सज्जनों देवियों, हमने पैसा बना लिया, शांति खो गई। हमने प्रतिष्ठा अर्जित कर ली, चरित्र गुम हो गया। हम आगे बढ़ गए, मूल्य पीछे छूट गए। हमने बाजार बना लिए, संस्कार कहीं खो गए। हमें दुनिया भर की जानकारी है, अपना इतिहास भूल गए। हम सारी भाषाएं बोल लेते हैं, खुद से बात करना याद नहीं है। और सज्जनों देवियों, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत नाम पद प्रतिष्ठा, लेकिन फिर भी अकेले में बैठें और अपने हृदय पे हाथ रखें तो हर संजीदा आदमी को आज ये लग रहा है, सब कुछ होने के बाद कुछ खोया खोया सा है। हम सब धर्म और अध्यात्म की गंगा के पास रहने वाले लोग हैं। उर्दू में एक शेर है और उसमें एक अल्फाज है मंजर। मंजर का मतलब होता है दृश्य, सीन। किसी शायर ने हम हिंदुस्तानियों के लिए लिखा है, भारतीयों के लिए, मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था। मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आंख से जल गया जो नदी के करीब था। आजकल तो जिस घर में झांको कोई दूसरा ही उठाता है, और मजेदार बात यह है कि फिर भी नहीं उठते, क्योंकि कमबख्त सुबह सुबह नींद बड़ी प्यारी आती है, इतनी प्यारी आती है। कई लोगों से तो हमने सुना है कि सुबह इतनी प्यारी नींद आती कि भगवान भी आके खड़े हो जाएं तो कहते हैं 8:30 बजे बाद आना। होंगे भगवान होंगे, पर समझ ही नहीं आ रही 8 बजे पहले तक। और अब जो पीढ़ी मैं कई घरों में देखता हूं, कई बच्चे तो 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं और सूरज को देखते हैं तो समझते हैं ये इतना ही बड़ा होता है। उनको मालूम नहीं कि ये उगा है कभी। आपका सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। पर आपने कभी सुना हो, भारत में एक लीडर थे, लंबे समय लीडर रहे तो मिनिस्टर हो गए। मिनिस्टर हुए तो खा पी के बहुत मोटे हो गए, इतने हो गए कि एक शरीर में 5 आ जाएं। उनका नाम था मांगीलाल। मांगीलाल जी बीमार हो गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप मर जाओगे और ये वेट और फैट रिड्यूस करिए। क्या करना? मॉर्निंग वॉक पे जाइए, 5 बजे उठिए, घूमने जाइए। मांगीलाल जी ने 5 बजे देखा ही नहीं कभी, 8 बजे उठते थे। तो एक ऑर्डर लिए, एक चपरासी रख लिया और उसकी ड्यूटी लगाई कि कल सुबह 5 बजे उठाना, घूमने जाना, नहीं तो मर जाएंगे। अगले दिन नींद खुली तो 8 बज रहे। बहुत गुस्सा हुए, चपरासी को बुलाया कि तेरी ड्यूटी थी कि मुझे 5 बजे उठाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तूने उठाया नहीं, मर जाऊंगा, तेरी नौकरी ले लेंगे। उस चपरासी ने कहा, हुजूर मैंने आपको उठाया था। झूठ बोलता है, 8 बजे उठाऊं सो के? घूमने जाना था। बोले नहीं नहीं, मैंने उठाया और आप तो घूम के भी आ गए। मांगीलाल ने कहा, एक तो उठाया नहीं और ऊपर से बोलता है घूम के आ गए। कहां घूम के आए? बहुत मोटे। तो नौकर ने कहा, हुजूर मैंने आपको उठाया तो आप इस करवट से मुड़े और उस करवट लेट गए, तो मैंने कहा बड़ा आदमी इससे ज्यादा क्या घूमता होगा, तो घुमाए। रिश्ता तो दुनिया भर में इतना जोरदार रिश्ता है, दुनिया के सर्वाधिक मतभेद इसी रिश्ते में पाए जाते हैं, फिर भी कमबख्त खत्म ही नहीं होता, बनाए चले जाते हैं लोग रिश्ते। दुनिया के सर्वाधिक मतभेद क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे से सर्वाधिक अपेक्षा होती। ये रिश्ता ही ऐसा है।
इसमें सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है और अपेक्षा अशांति का कारण है। बहुत अपेक्षा होती एक दूसरे से, इसलिए मतभेद भी होते हैं। आप यदि इस बात को जानते हैं कि सेवा क्या होती है तो आप इस रिश्ते की गरिमा निभाएंगे। इसकी क्या किसी की भी। जो आदमी सेवा भावी होता है झुकना जानता है, और इस रिश्ते में कोई झुकना पसंद नहीं करता। भाई यहीं से मतभेद, मैं बड़ा तू छोटी, मैं बड़ी तू छोटा, 50 झंझट, अपेक्षा अलग। दूसरों से आपकी अपेक्षा नहीं है, इस रिश्ते में सर्वाधिक अपेक्षा है, और अपेक्षा है इसीलिए संबंध भी बिगड़ जाते हैं। आप देखिए पति पत्नी जा रहे हो और रुमाल गिर गया और कोई दूसरा पुरुष बोले बहन जी आपका रुमाल गिर गया, तो बहन जी रुमाल उठाएंगी, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। पति पत्नी जा रहे हो, रुमाल गिर जाए और पति उठा के दे तो वो बोले कि ध्यान नहीं रखते हो। उधर कोई धन्यवाद का काम नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारा तो काम ही है ना, अब तुमको क्या धन्यवाद देना, क्योंकि अपेक्षा है कि भाई आपको तो करना ही है ये। और यहीं से रिलेशन खराब, क्योंकि ये इसमें मधुरता इसीलिए जाती, भैया थोड़ा सा इसमें सेवा भाव, जमाने भर से सेवा भाव रहता है। आपको मैं लाइफ मैनेजमेंट सिखा रहा हूं, बड़े बड़े पारंगत जो बोर्ड रूम में कामयाब वो बेडरूम में फेल। काय का मैनेजमेंट, अटैच्ड डिटैचमेंट, कोई है ऊपर जो करा रहा है, करना आप ही को है। फिर भी लोग कहते हैं कि निष्कामता समझ में नहीं आई, तो मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूं। जिन्होंने बेटी पैदा की है, बेटियां जिन्होंने बेटियों को पाला है और जिन्होंने बेटियों को विदा किया होगा अपने घर से, वो जान जाएंगे निष्कामता क्या होती। आदमी बेटी पालता है, बड़ा करता है और जानता है एक दिन इसका विवाह होगा, ये अपने घर चली जाएगी। दुनिया की बेटियां जाती हैं। सन्यास जब कोई आदमी लेता है, आपने सुना हो भारत में, तो उसका सब कुछ पीछे का छूट जाता है। सन्यासी का नया नाम, नई पहचान होती है। भारत में औरत का जब विवाह होता है तो वो 16 श्रृंगार में सन्यास लेती है, एक झटके में देहरी पार करती है और उस नारी की पहचान, नाम, वंश, कुटुंब सब कुछ बदल जाता है। एक कदम उसने बाहर निकाला, दुल्हन के रूप में विदा हुई और सब बदल जाता है। और माता पिता जानते हैं कि हमने इसको नाजों से पाला है, लेकिन एक दिन ये बड़ी होगी, इसका विवाह होगा, ये चली जाएगी और हमारा इस पे कोई अधिकार नहीं होगा। जिस दिन आपके कर्म में, कर्म के फल के प्रति बेटी पालने और विदा करने जैसा भाव आ जाए कि बस पालिए और विदा कर दिया, हमारा अधिकार नहीं है, जिस दिन कर्म के फल के प्रति आपको यह भाव आ जाए कि कर्म किया है, फल पे अधिकार नहीं है, उस दिन निष्कामता आती है जीवन में। इसका अर्थ है निष्कामता से चुना। और कृष्ण एक बात कह गए, जिसने अपने मां के हाथ की चपाती और चांटा वक्त पे खाया हो उसका भविष्य उज्जवल रहता है। और आज उसी से चूक गए लोग। आज उस मां के हाथ की रोटी अभी भी याद है लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी हैं ऐसे, ये उनकी थाली में अगर उसको मालूम ना हो और रोटी डाल दो तो वो कहता है इस स्वाद को मैं जानता हूं, ये है ऊपर वाले ने ये नियामत दी है मां को, ये किसी को नहीं मिली। क्या बनाई है मां, वो केंद्र में थी भारत के परिवार के, इसलिए बचा परिवार। अद्भुत कृति है संसार की। बेटा, संतान यदि भोजन करके भूखी रह जाए तो मां पहचान जाती है आज भी कि इसको तृप्ति नहीं मिली, बाप नहीं जान पाता। ये भगवान की दया है उसको। सज्जनों, देवियों, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, मां स्तनपान कराती है छाती से लगा के। बच्चा मां के एक स्तन से दूध पीता है और अपने छोटे छोटे पैर से मां के दूसरे स्तन को लात मारता है, पर लात खा के दूध पिलाने का काम इस संसार में सिर्फ मां करती है और कोई नहीं कर सकता। और इतना चतुर होता है ये मन। अगर आप में से कुछ लोग पकड़ के ले भी आए कि चुपचाप सुनो कथा, इधर उधर मत जाओ, तो बैठ जाएगा।
लेकिन फिर उपद्रव करेगा। उसको कथा सुनना पसंद नहीं, तो बोलेगा पड़ोस में कौन है, पीछे कौन है, चलो और पकड़ लिया कि चुपचाप सुनो पंडित जी बोल रहे हैं, तो हम में ही उलझ जाएगा। ये पंडित जी का क्या चक्कर है, कथा नहीं सुनोगे आप, अब हम में उलझे। ये तो टेरिकॉट पहनते हैं, इनकी घरवाली है कि नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, इसी में लगा, कथा नहीं सुन रहे, और भी पकड़ पकड़ा के बैठा लिया, क्या लेना देना, कुछ बोल रहा है सुनो, तो बोलेगा कितना पेमेंट लिया होगा।